हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, टू बैटरीज ऑफ EMFs 6 वोल्ट एंड 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस 0.8 ohm एंड 0.2 ohm respectively are connected in series to an external resistance R as shown in figure. Find the value of R so that the potential difference across the 6 volt battery be 0. तो देखिए दो बैटरीज है हमारे पास 6 वोल्ट और 3 वोल्ट की, और उन बैटरीज के इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंसेस के साथ। तो देखिए 6 वोल्ट की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.8 ओम और 3 वोल्ट की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, और रेजिस्टेंस आर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए सर्किट का करंट अगर पता चल जाए तो हमें आर भी पता चल जाएगा। तो इस सर्किट का करंट निकालने के लिए हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 6 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। अब आप बोलोगे बैटरी तो 6 वोल्ट की है, फिर उसका वोल्टेज 0 कैसे हो जाएगा करके। देखिए बैटरी का जो एक्चुअल वोल्टेज हमें मिलता है वो कुछ और हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो उसका फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। किसी भी बैटरी के लिए जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, ये कि इस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी माइनस IR यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हमने प्रूव भी किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, सेल वाला जो टॉपिक है उसमें इससे प्रूव भी करते हैं इस फॉर्मूले को। तो V इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन माइनस IR या फिर EMF ऑफ बैटरी माइनस IR। ठीक है, तो देखिए V, अब इसमें क्या लिख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी जो है वो 0 है, यानी जो ये V है वो 0 है, और एप्सिलॉन तो हमें पता ही है 6 वोल्ट, माइनस I हमें नहीं पता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस पता है इस बैटरी का 0.8 ओम। तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 0.8I। अब 0.8I को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ तो प्लस 0.8I हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से I आ जाएगा 6/0.8। तो देखिए I जो है वो आ जाएगा, अब 0.8 का डेसिमल हटा के मैं ऊपर 10 लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा 60/8, और 60/8 करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 2 4 5 ज़ा 20 यानी 15/2 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से करंट निकल के आ गया 15/2 एम्पियर। देखिए अभी करंट निकला है, पर हमें करंट नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखिए करंट का डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि करंट जो वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, इसीलिए। अब देखिए मैं इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है उस सर्किट में जो कि 0 के बराबर होता है। टोटल वोल्टेज, किसी भी सर्किट का टोटल वोल्टेज जो है वो 0 के बराबर होता है। तो मैं इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए मुझे करंट का एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे लेता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चलिए मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए करंट ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस, और ये तो बैटरी का माइनस और प्लस, फिर करंट ऐसे जा रहा है, फिर ये हिस्सा पहले पड़ा तो यहाँ प्लस और माइनस, और ये बैटरी का माइनस और प्लस, फिर देखिए करंट ऐसे जा रहा है और फिर ये हिस्सा पड़ेगा तो ये प्लस और माइनस, फिर ऐसे करके देखिए करंट फ्लो होते रहेगा। ठीक है, तो रजिस्टर में अपन प्लस माइनस किस साइड ले, वो हमने करंट का डायरेक्शन कैसे लिया है उस पर डिपेंड करता है। देखिए अगर आपने ऐसे डायरेक्शन लिया रहता करंट का तो बैटरी का प्लस माइनस तो नहीं बदलता, लेकिन रेजिस्टेंस का बदल जाता। देखिए अब करंट अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आता, फिर यहाँ ये नहीं चेंज होता, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस आता, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस। तो रेजिस्टेंस में जो हमें प्लस माइनस का साइन यूज़ करना रहता है वो करंट पे डिपेंड करता है, याद रखिए। और आप कोई भी करंट का डायरेक्शन ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो फिलहाल मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लिया हूँ इस करंट के हिसाब से अपने, तो मैं उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ। चलिए तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या रहेगा, V इज इक्वल टू IR, यानी कि I इंटू R। देखिए इस ब्रांच का करंट क्या है I, और R क्या है 0.2। देखिए मैं प्लस साइन को ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ सर्किट में करंट के डायरेक्शन में, तो पहले प्लस पड़ा तो प्लस साइन को मैं ले लिया।
अब मैं ऐसे करके जाऊंगा इधर। देखिए अब मुझे बैटरी के लिए पहला कौन सा साइन पड़ रहा है, माइनस, तो मैं क्या लेता हूँ -3। ये तो खुद ही वोल्टेज ही है, इसीलिए इसको अलग से IR लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं अब देखिए जा रहा हूँ ऐसे, फिर मुझे यहाँ पे पहला डायरेक्शन क्या पड़ा, प्लस का, तो आ जाएगा +IR, क्योंकि यहाँ ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में वोल्टेज IR होता है। तो R कितना है 0.8। फिर मैं इससे जाते रहूँगा, तो अब फिर मुझे देखिए कौन सा साइन पहले पड़ रहा है, माइनस का, और ये वोल्टेज ही है इसलिए -6 वोल्ट। अब फिर मैं जा रहा हूँ ऐसे, और देखिए अब क्या पड़ रहा है पहले, +R, और देखिए रेजिस्टेंस है तो IR हो जाएगा = 0, क्योंकि देखिए टोटल वोल्टेज किसी भी सर्किट का 0 होता है। 0.2I - 3 + 0.8I - 6 + IR। देखिए -3 और -6 -9 हो जाएगा, और 0.2 और 0.8 मिलके 1 हो जाएगा, तो I + IR - 9 = 0। अब I + IR = 9, I को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 + R = 9 हो जाएगा ये। तो देखिए 1 + R = 9/I। अब देखिए I तो मैंने निकाल लिया था, सबसे पहले तो मैंने I ही निकाला था 15/2 एम्पियर। तो देखिए I की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 1 + R = 9, I की जगह 15/2। तो देखिए 2 को ऊपर ले जाता हूँ, तो आ जाएगा 3 3 = 9, 3 5 = 15। तो 1 + R = 3 2 = 6/5। तो यहाँ से R क्या निकल जाएगा, देखिए 6/5 - 1, तो यह आ जाएगा 5, 6 - 5 1 = 5, तो 6 में 5 गया 1, तो R आ जाएगा 1/5 या फिर 0.2 ओम। तो देखिए ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। पहले हमें करंट निकालना पड़ता, फिर उस करंट की मदद से KVL लगा के लूप में R भी निकाल सकते हैं। तो R आ रहा है 0.2 ओम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।